सो क्लास 7th हम आपके क्लास इलेक्ट्रिक करंट साइंस का लेसन 9 पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट हम लोग फिनिश कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आपके सेकेंड पार्ट की ओर, जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के सेल्स के बारे में समझेंगे कि सेल के अंदर होता क्या है, किस प्रकार काम करता है। तो बात करते हैं वोल्टेइक सेल की। सबसे पहला सेल कौन सा है? वोल्टेइक सेल। इन 1796 अ साइंटिस्ट ऑफ इटली नेम्ड एसिनेंद्रो वोल्टा, जो साइंटिस्ट थे, proposed that when two strips made up of different metal are dipped in an acid solution, an electric current begins to flow from one strip to another. इनने क्या कहा वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ क्लास, ध्यान से देखिएगा। एक डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको। इनने ये कहा कि अगर हम कोई मेटल की दो रॉड ले लें, है ना, जैसे कि ये पेन है, इस टाइप की दो मेटल रॉड को किसी एसिड के सॉल्यूशन में डाल दिया जाए। एसिड आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, एसिड के सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो क्या होता है, एक रॉड से या एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ करंट फ्लो होने लग जाता है। ये सबसे बेसिक तरीका है किसी सेल को बनाने का। सेल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दो रॉड्स होती हैं जिनको कैथोड्स और एनोड कहते हैं क्लास, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि जब कोई दो मेटल की रॉड ले, क्या लें, मेटल्स की दो रॉड लें और उनको किसी एसिड के सॉल्यूशन में डुबा दें क्लास, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाती है पॉजिटिव रॉड से नेगेटिव रॉड की ओर, ठीक है। ये क्यों होती है, इसका कारण अभी आपको समझ में आएगा कुछ ही देर बाद। चलिए, तो ये तो उनका कॉन्सेप्ट था। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड वोल्टेइक सेल। उन्होंने इसको क्या नाम दिया, वोल्टेइक सेल कहा। द एसिड विच इज यूज्ड इन दिस सेल इज एन इलेक्ट्रोलाइट। वो क्या होता है क्लास, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है क्लास। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट वो मटेरियल होता है जिसके पास प्लस और माइनस दोनों प्रकार का चार्ज होता है। इलेक्ट्रोलाइट वो मटेरियल है जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का चार्ज प्रेजेंट होता है। एंड मेटेलिक स्ट्रिप्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड। और जो मेटल की रॉड आपने लिए इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। अब हम कंस्ट्रक्शन की ओर चलते हैं क्लास। अ सिंपल वोल्टेइक सेल कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास वेसल, मतलब उसके अंदर कोई कांच का बर्तन होता है। वेसल मतलब कोई पॉट, जैसे कि आपकी ग्लास हो सकती है, जैसे लाइक योर बीकर, ओके। इन विच टू रॉड्स, दो रॉड्स होती है, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ जिंक। एक कॉपर मेटल की होती है ग्लास एंड दूसरी वाली होती है जिंक मेटल की, ठीक है। डिप्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया है, लेकिन डाइल्यूट का मतलब होता है कि हम उस सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर मिला देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या मिलाते हैं क्लास, वाटर। वाटर मिलाने पर चीज़ें क्या होती हैं, डाइल्यूट हो जाती हैं। डाइल्यूट मतलब अपनी भाषा में बोलें तो थोड़ा पतला करना, ठीक है। जैसे मिल्क में आप वाटर मिलाते हो तो कैसा हो जाता है, थोड़ा सा पतला हो जाता है, उसको डाइल्यूट कहा जाता है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। एंड द रॉड्स ऑफ कॉपर एंड जिंक वो हमारे लिए इलेक्ट्रोड है। व्हेन द टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड थ्रू अ वायर, जब उन इलेक्ट्रोड्स को वायर से जोड़ा जाएगा, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट्स एंड इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड एंड कॉपर रॉड इज कॉल्ड पॉजिटिव टर्मिनल एंड जिंक रॉड इज कॉल्ड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। चलिए, क्या बोला इन्होंने, मैं आपको समझाता हूं। इन्होंने ये कहा कि इसके अंदर क्या होता है, अंदर की तरफ जिंक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिंक के पास, जिंक की रॉड के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसको दे देता है, कॉपर की रॉड को। किसकी रॉड को, कॉपर। और ये है हमारा जिंक क्लास। ये कौन सी रॉड है हमारी, जिंक। तो कॉपर की रॉड, जिंक की रॉड से कॉपर की रॉड पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन एक रॉड से दूसरी रॉड पर जाते हैं तो करंट यहाँ से यहाँ की ओर फ्लो होता है। तो ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है क्लास, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहीं क्यों जाते हैं, यहाँ से यहाँ क्यों नहीं जाते हैं, ये क्या होता है क्लास, डिपेंड करता है मेटल की प्रॉपर्टी पर। किस पर डिपेंड करता है, मेटल की प्रॉपर्टी। कॉपर ऐसा मेटल है, मटेरियल है जो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर प्लस का चार्ज आ जाता है। और जिंक क्या करता है,
इस सॉल्यूशन में से अपने इलेक्ट्रॉन इस पर जमा करवा लेता है, ठीक है, जिससे ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और फिर ये दोनों को जब रॉड को मिलाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है क्लास। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है क्लास? फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि क्या होगा? जिससे कि करंट फ्लो हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये होता है। तो क्या देखा क्लास हमने कि जो सॉल्यूशन होता है ना, कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन को दे देता है, ठीक है, तो ये प्लस का चार्ज बन गया। जिंक की रॉड क्या करती है? इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेती है, जिससे माइनस की चार्ज हो जाती है। और जब हम इनको किसी वायर से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से प्लस की ओर आने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से प्लस की ओर यहाँ आने लग जाते हैं। और करंट जो होता है वो प्लस से माइनस की तरफ, इस तरफ करंट फ्लो होता है। अगर यहाँ बीच में आप बल्ब लगा दोगे तो बल्ब क्या करेगा? ग्लो करने लग जाएगा। बल्ब क्या करेगा क्लास? ग्लो करने लग जाएगा, चमकने लग जाएगा, क्योंकि इसमें करंट फ्लो होता है। तो करंट का फ्लो होना सिर्फ किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, करंट प्लस से माइनस की ओर जा रहा है क्लास। चलिए फिर से चलते हैं, डायग्राम तो समझ लिया आपने। तो क्लास कॉपर रॉड मैंने क्या बताया था? पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं कॉपर रॉड को। और जिंक रॉड हमारी होती है नेगेटिव टर्मिनल, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है क्लास? नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। द इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूसली डिक्रीज एंड आफ्टर सम टाइम द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप। मतलब धीरे धीरे करंट कम हो जाता है क्लास, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन माइनस की रॉड के पास होते हैं वो प्लस के पास चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं, जब सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो करंट कब तक फ्लो होता है? जब तक कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक रॉड से दूसरी रॉड पे जाना बंद हो जाएंगे तो करंट भी फ्लो होना ऑफ हो जाता है। ड्यू टू दिस रीजन दिस सेल इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड सोर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। इसी वजह से इसको अच्छा सोर्स नहीं माना जाता है क्लास। इसी वजह से क्या होता है? इसे अच्छा सोर्स नहीं मान सकते, क्योंकि ये करंट को आगे फ्लो होने, मतलब ज़्यादा देर तक ये करंट फ्लो नहीं करा सकता है। जब तक उसके अंदर केमिकल है तब तक होगा, केमिकल फिनिश, रिएक्शन फिनिश। तो क्लास अब हम देखते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन किस किस प्रकार की होती है। तो क्लास क्या होता है? रिएक्शंस होती हैं कुछ इस प्रकार से कि जो जिंक की रॉड होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देती जाती है? कॉपर की तरफ देती जाती है, जिससे उसका माइनस चार्ज खत्म होने लग जाता है। जैसे पहले माइनस रहता है, वो अपने माइनस के इलेक्ट्रॉन यहाँ देने लग जाते हैं, जिससे क्या होगा? उसका माइनस चार्ज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और वो प्लस का चार्ज बनती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि इन दोनों पर प्लस का चार्ज बराबर हो जाएगा, मतलब इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन इनके पास हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ जाना बंद हो जाएगा और करंट स्टॉप हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होती है कहाँ पर? जिंक के इलेक्ट्रोड पर। जिंक इलेक्ट्रोड अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और प्लस का चार्ज बन जाता है। और कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? कॉपर इसके दिए हुए ये इलेक्ट्रॉन्स को क्लास ले लेता है और यहाँ +2 है और यहाँ क्या लिखा है? 2e माइनस। तो माइनस से प्लस कैंसिल होकर ये वापस से कॉपर बन जाता है क्लास। क्या बन जाता है? कॉपर। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह पर जाते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जैसे कि ये दिखा है कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इधर जब एरो के राइट साइड में इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना क्लास, तो समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जब इस एरो के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स से मैं समझा देता हूँ। ड्रॉबैक्स मतलब कुछ कमियाँ थी इसके अंदर, जिसलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया। मतलब करते हैं लेकिन छोटे मोटे काम के लिए करते हैं क्लास, ठीक है। बाकी मतलब ज़्यादा जब करंट चाहिए होता है या लॉन्ग समय तक आपको करंट की ज़रूरत होती है तो हम यहाँ पर इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो पहला है जिंक कंटिन्यूस टू रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इवन व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़। मतलब जिंक जो होता है वो उसके अंदर भरे हुए एसिड से रिएक्शन करता रहता है। जिंक की रॉड इससे रिएक्शन करती रहती है, जिससे क्या होता है? एनर्जी वेस्ट हो जाती है क्लास, काम नहीं आती है, ठीक है।
तो जिंक इस सेल के अंदर वेस्ट हो जाता है, काम नहीं आता है। अगर सेल चालू है तो ठीक है, अगर सेल बंद है तो जिंक की रॉड अपने आप ही फिनिश हो जाती है उसमें रिएक्शन कर करके। हाइड्रोजन गैस बबल्ड डिपॉजिट ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड लोअर द सेल पोटेंशियल एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन। मतलब क्या होता है क्लास, यहाँ से एक गैस निकलती है जिसको कहते हैं हाइड्रोजन गैस। वो कहाँ जमा हो जाती है, वो गैस कॉपर के इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाती है, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन को आने से रोकती है। ये एक और मेजर प्रॉब्लम है क्लास इसकी। चलिए अब हम देखते हैं नए सेल को। इन कमियों को दूर करने के लिए नया प्रकार का सेल बनाया जिसको कहते हैं लेक्लांचे या ड्राई सेल। क्लास ये बिल्कुल सूखा सेल था जिसके अंदर पेस्ट का यूज़ करते हैं। क्लास किसका यूज़ करते हैं, पेस्ट का। तो ड्राई सेल 1865 में लेक्लांचे नाम के जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, एक नए प्रकार का सेल बनाया जो कि वोल्टेज सेल की समस्याओं, डिफेक्ट यानी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। ड्राई सेल इज एन इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ वोल्टेज सेल। ड्राई सेल वोल्टेज सेल का इम्प्रूव्ड मतलब सुधरा हुआ पार्ट था। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़, इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। इट इज़ यूज्ड इन टॉर्च। आजकल हम आप घरों में सबको सेल देखे होंगे, सेल देखें, वो सब सेल ड्राई सेल ही होते हैं, सूखे सेल। टॉर्च में यूज़ होते हैं, ट्रांजिस्टर में यूज़ होते हैं, घर पे कुछ खिलौने होते हैं बच्चों के, उनके इलेक्ट्रिक से चलने वाले, उनके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं। घड़ियों में छोटे छोटे बटन के आकार के सेल्स होते हैं, ठीक है। अ सिंगल ड्राई सेल कैन प्रोड्यूस अ वोल्टेज ऑफ 1.5 वोल्ट। हमको इससे 1.5 का थोड़ा सा वोल्टेज मिलता है, लेकिन कंटिन्यूस मिलता है जब तक कि आप चाहें। इसमें कभी भी कुछ ख़राब नहीं होता है। अगर उसके पास इतना केमिकल है कि वो 1.5 का वोल्ट दे सकता है तो वो साल भर बाद भी दे देगा। क्लास रखे रखे कभी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट था। चलिए पेज टर्न करते हैं। क्लास ये है इंटरनल डायग्राम ऑफ ड्राई सेल। यहाँ पर 2 रॉड्स की बजाय सिर्फ एक रॉड होती है जो आपको दिखाई दे रही है, और दूसरी रॉड हम बर्तन से ही बना लेते हैं। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमने एक पॉट बनाया है, मतलब एक बॉक्स जैसा बनाया है सिलेंडर के आकार का, जो दिख रहा है आपको ये ब्लू कलर का, ये जिंक के मेटल से ही बना दिया है। क्लास किससे बना दिया है, जिंक मेटल से, जो कि माइनस के इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। और ये रॉड जो होती है ना सेंटर में, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है। क्लियर है आपको। इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल फील्ड होते हैं मैं आपको शो करता हूँ। चलिए कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अ ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ कार्बन रॉड इंसर्टेड इनटू अ ब्लैक कलर्ड पाउडर। मतलब यहाँ पर एक कार्बन की रॉड, मैंने यहाँ पे आपको एक रॉड दिखाई थी क्लास, ये ऐसी लंबी सी रॉड है, ये कार्बन मटेरियल की बनी है और इसके चारों ओर एक ब्लैक कलर का पाउडर होता है। द पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। इसके चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर होता है क्लास, ठीक है। MnO मैग्नीज, O2 लिखा है यहाँ पर, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर होता है क्लास यहाँ पर। द पाउडर इज टेकन इन अ स्मॉल मुस्लिन बैग। मतलब एक छोटा सा प्लास्टिक की एक पन्नी सी बैग सा होता है जिसके अंदर ये दोनों भर के दिए जाते हैं क्लास। द मुस्लिन बैग इज प्लेस्ड इनसाइड द जिंक कंटेनर। ये किसके अंदर रखा होता है, एक जिंक के कंटेनर में। कंटेनर मतलब किसी बॉक्स में। मैंने बताया था ना आपको कि हम यहाँ पर 2 रॉड नहीं लेते, एक ही रॉड लेते हैं, और दूसरी रॉड का काम कौन करता है, जिंक का कंटेनर करता है। यहाँ जिंक, जो पहले हमने जिंक की रॉड ली थी, अब हमने क्या करा, उस रॉड को एक बर्तन के शेप में, एक बॉक्स के शेप में ऐसा बना दिया, ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं। द स्पेस अराउंड द मुस्लिन बैग इज फिल्ड विथ मोइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर एक और सॉल्यूशन भरा है हमने जिसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड और जिलेटिन। अमोनियम क्लोराइड और जिलेटिन ये 2 मटेरियल है, केमिकल नेम है क्लास। आप लोग जब छोटे हो बड़े होते बहुत बार सुनोगे ये अमोनियम क्लोराइड और जिलेटिन, ये वर्ड्स केमिकल्स के हैं जिनको मिलाया जाता है। द जिंक कंटेनर इज प्लेस्ड इन अ लीक प्रूफ कवर। जिंक के कंटेनर को एक लीक प्रूफ कवर में बंद कर देते हैं। एंड द टॉप इज सील्ड विथ अ पिच। टॉप पर एक बटन सा आकार का एक पिच लगा देते हैं जो कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करता है क्लास। देखिए ये पॉजिटिव केप लगा देते हैं, ठीक है, जो कि किसकी तरह काम करता है,
पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। द जिंक कंटेनर एक्ट एज अ कैथोड, जो जिंक का आपने बर्तन या कंटेनर लिया है वो माइनस के इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, और प्लस के इलेक्ट्रोड की तरह कौन काम करता है? कार्बन रॉड। यूजुअली अ ब्रास कैप इज प्रोवाइडेड ऑन द कार्बन रॉड, कार्बन की रॉड के ऊपर एक ब्रास की बनी हुई कैप लगा देते हैं। क्लास में अभी दिखाया था, फिर दिखाता हूँ। ये जो कैप होती है ब्रास मटेरियल की बनी होती है। ब्रास एक एलॉय है, ठीक है, जो कॉपर से और भी मटेरियल से बनाया जाता है। हाँ तो क्लास, When the cell is connected to electric device, जब किसी सेल को किसी डिवाइस से, जैसे कि छोटे से बल्ब से या किसी क्लॉक से जोड़ते हैं, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेल, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होने लगती है, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस, और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और हमारा काम हो जाता है। एडवांटेज ऑफ ड्राई सेल, ड्राई सेल के क्या एडवांटेज स्टूडेंट? दिस सेल इज लाइट इन वेट, हल्का होता था, और स्मॉल इन साइज, छोटा होता था। दिस सेल कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। देयर इज नो फियर ऑफ लीकेज ऑफ ड्राई सेल, यहाँ पर ड्राई सेल में लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कोई लिक्विड नहीं होता है, यहाँ पर पेस्ट होता है, और पेस्ट लीकेज नहीं होता है, पेस्ट में लीकेज की प्रॉब्लम्स नहीं होती क्लास। तो क्लास एक और चीज़ देखते हैं हम लोग यहाँ पर, बटन सेल। बटन सेल आपने देखा होगा आपकी वॉचेस में, छोटी छोटी जो घड़ियाँ हैंड वॉच होती है, हाथ घड़ी जो होती है, रिस्ट वॉच, उनके अंदर छोटी छोटी बटन्स होती हैं क्लास। बटन मतलब बटन टाइप का शेल होता है। बटन सेल आर द सेल विच आर ऑलमोस्ट एज स्मॉल एज बटन, मतलब अपने शर्ट्स में जो बटन्स होती हैं उनके आकार का होता है। दीज सेल्स आर कॉमनली यूज्ड इन स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि क्वार्ट्ज रिस्ट वॉचेस, रिस्ट वॉच मतलब हाथ घड़ियों में, रिस्ट वॉचेस में इसका यूज़ होता है। कैलकुलेटर, छोटे छोटे कैलकुलेटर्स में होता है कैलकुलेशन के लिए, और मैनी डिजिटल आइटम, डिजिटल आइटम मतलब छोटे छोटे सर्किट वाली चीज़ों में, जहाँ ज़्यादा करंट नहीं चाहिए, बहुत थोड़ा से करंट की नीड होती है। द प्लेट्स ऑफ दीज सेल्स आर मेड अप ऑफ कंपाउंड ऑफ निकल एंड कैडमियम, मतलब निकल धातु और कैडमियम मेटल, मतलब निकल और कैडमियम मेटल जो है, इन दोनों से इनके लिए प्लेट बनाई जाती हैं, या छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं, जो कि कैथोड मतलब प्लस का इलेक्ट्रोड और माइनस के इलेक्ट्रोड का काम करती हैं। दीज सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड निकल कैडमियम सेल, इनको निकल कैडमियम सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर निकल और कैडमियम दो मटेरियल को मिक्स करके प्लेट्स बनाई जाती हैं, जो कि कैथोड एनोड का काम करती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करती हैं क्लास। इन दीज सेल्स एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, वो यहाँ पर सॉल्यूशन की तरह यूज़ करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एडवांटेज ऑफ दिस सेल इज दैट दीज सेल्स कैन स्टे इन चार्ज्ड स्टेज फॉर अ मंथ विदाउट एनी लीकेज, मतलब ये भी बहुत लॉन्ग समय तक चल सकते हैं और इनके अंदर कोई लीकेज नहीं होगा।